इजराइल और हमास की जंग का आज 22वां दिन है। दोनों तरफ के 8,700 से ज्यादा लोगों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक 7,300 फलस्तीनियों की जान गई। मरने वालों में करीब 3,000 बच्चे और 1,500 से ज्यादा महिलाएं हैं। इजराइल ने हमास पर लगाया अस्पताल को ह्यूमन शील्ड बनाने का आरोप। कहा, गाजा में हमास ने अल शिफा अस्पताल में बनाया अपना कमांड कंट्रोल सेंटर। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जारी किया वीडियो। का हमास 1,500 बेड और 4,000 स्टाफ वाले अस्पताल को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इजरायली सेना के मुताबिक अल शिफा समेत कई अस्पतालों के नीचे बिछा रखा है सुरंगों का जाल। इन्हीं सुरंगों से चला रहा है नेटवर्क। इजराइल का दावा, अस्पताल के अंदर से सुरंगों में जाने का है रास्ता। हमास के लोग इन्हीं अस्पतालों से सुरंगों में पनाह पाते हैं। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने किया सबूत होने का दावा। 7 अक्टूबर को नरसंहार के बाद हमास के सैकड़ों आतंकियों ने अस्पतालों में पनाह ली। इजराइल ने गाजा पर फिर किया जमीनी हमला। गाजा पट्टी में घुसे इजराइल के 9 टैंक्स। इजरायली सेना का दावा, गाजा पट्टी में करीब 1 किलोमीटर तक अंदर गए टैंक्स हमास के कई ठिकानों को टारगेट किया। इजराइल का गाजा पट्टी पर हवाई हमला भी जारी है। एक रिफ्यूजी कैंप की इमारतों पर बमबारी की गई। इजरायली एयर स्ट्राइक में कई मकान तबाह हुए। कई लोगों के मारे जाने और कई के जख्मी होने की खबर है। इजराइल ने खान यूनिस में एयर स्ट्राइक की। एक ही परिवार के 20 लोगों की मौत। इजरायली बमबारी में एक इमारत तबाह हुई। स्थानीय लोगों ने 100 से ज्यादा लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई। हवाई और जमीनी हमले के बाद इजरायली नौसेना ने दक्षिणी गाजा में किया हमला। हमास के कई इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का दावा। इजरायली सेना ने जारी किया नौसेना के हमले का वीडियो। हमास के कई लोग भी जवाबी फायरिंग करते नजर आए। इजराइल की राजधानी तेल अवीव के रहायशी इलाके पर हमास का रॉकेट अटैक। एक इमारत से टकराया रॉकेट, इमारत में लगी आग। हमास के रॉकेट अटैक में इमारत तबाह हुई। 53 साल के एक शख्स समेत 4 लोग जख्मी हैं। इजराइल हमास जंग के बीच बड़ी लड़ाई की तैयारी में जुटा ईरान। ईरानी सेना ने शुरू किया 2 दिन का युद्धाभ्यास। ईरानी सेना के युद्धाभ्यास में 200 से ज्यादा हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया। ईरान की दलील, संभावित खतरे को देखते हुए तैयारी की जा रही है। UNGA की बैठक में फलस्तीन के राजदूत की मांग। गाजा में इजरायली हमले को रुकवाए संयुक्त राष्ट्र। मिस्र ने UN में की गाजा सीजफायर के प्रस्ताव लाने की अपील। कहा, चुप्पी कोई विकल्प नहीं है। फलस्तीन में जो हो रहा है उसे सहन नहीं किया जा सकता। कतर में UN में गाजा में सीजफायर के प्रस्ताव का समर्थन किया। का सुरक्षा परिषद की नाकामी की वजह से ऐसे हालात पैदा हुए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री का ऐलान। हमास से जुड़े 8 व्यक्ति और 4 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया। गाजा में खाने पीने के सामान की है भारी किल्लत। लोग भूखे मर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने जानकारी दी। दवा और खाने पीने का सामान लेकर 10 ट्रक गाजा पहुंचे। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, ये रोटी एक टुकड़े के जैसी है। केरल के मल्लापुरम में एक फलस्तीन समर्थक रैली में दिखा हमास का नेता खालिद मशाल ने वर्चुअली लोगों को संबोधित किया। खालिद मशाल ने धर्म के नाम पर भड़काऊ तकरीर की। फलस्तीन के लिए दुआ मांगने के लिए किया गया रैली का आयोजन। खालिद मशाल का वीडियो सामने आने के बाद केरल बीजेपी हुई सरकार पर हमलावर। पूछा, कहां है सीएम विजयन की पुलिस। तेलंगाना के जहीराबाद में फलस्तीन के लिए भावुक हुए असदुद्दीन ओवैसी। कहा, कमजोरों के लिए दुआ कीजिए। नमाज के बाद दिल्ली के जामा मस्जिद में फलस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगे। लखनऊ में बोले मौलाना कल्बे जुवाद, फलस्तीन के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। जमीन पर कब्जा हुआ तो विरोध होगा ही। राजकोट में लगे बायकॉट इजराइल लिखे पोस्टर। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया। गृहमंत्री अमित शाह आज से 3 दिनों के मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। 10 संभागों का दौरा कर सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों की में बैठक करेंगे। आज जबलपुर में संभागीय बैठक को संबोधित करेंगे अमित शाह। शहीद शंकर शाह और रघुनाथ शाह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। जबलपुर के बाद छिंदवाड़ा जाएंगे अमित शाह। जुन्नार देव में जनसभा करेंगे। शाम को भोपाल और नर्मदापुरम की संभागीय बैठक में शामिल होंगे। मुरैना में बोले नरेंद्र सिंह तोमर, अमित शाह पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री हैं। उनके 3 दिनों के दौरे का बहुत महत्व है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, अमित शाह के दौरे के बाद चुनाव के काम में और तेजी आएगी।
नरेंद्र सिंह तोमर ने निशाना साधते हुए कमलनाथ और कांग्रेस के नेताओं को बताया मौसमी हिंदू। बोले चुनाव आते ही उन्हें राम और जनेऊ याद आ जाता है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बुरहानपुर, धार और खरगोन जिले का दौरा करेंगे। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश के दमोह जाएंगी, जनसभा को संबोधित करेंगे। बुंदेलखंड अंचल में प्रियंका का ये पहला दौरा है। मध्य प्रदेश चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा भी हुआ तेज। भोपाल में बीजेपी की तरफ से कई जगहों पर लगाई गई होर्डिंग। जमीयत उलमा हिंद ने राम मंदिर उद्घाटन में पीएम मोदी के जाने का विरोध किया। जमीयत के चीफ मौलाना महमूद मदनी ने बयान जारी कर इसका विरोध किया। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई। मोदी, नड्डा, राजनाथ सिंह समेत 40 नेता प्रचार करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान का तंज, कहा कार्यकर्ताओं का टिकट काटकर दिग्विजय ने कमलनाथ को ही पीस दिया। मध्य प्रदेश में 2/3 बहुमत से बनने जा रही बीजेपी की सरकार, कैलाश विजयवर्गीय ने फिर अपना दावा किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में उतरेंगे। कोटगांव के फरसगांव और कांकेर के भानु प्रतापपुर में सभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी 2 दिन के छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। रविवार को कवर्धा और राजनांदगांव में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। चुनाव के लिए नई घोषणाएं कर सकते हैं राहुल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज से 2 दिन के छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। रात 8 बजे प्रदेश कार्यालय में बैठक में हिस्सा लेंगे। रविवार को 2 जनसभा भी करेंगे। छत्तीसगढ़ से पहले आज झारखंड जाएंगे जेपी नड्डा। रांची में बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा के समापन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 75 सीटों पर जीत हासिल करेंगे, सीएम भूपेश बघेल का दावा। एनसीपी चीफ शरद पवार आज मुंबई में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी के आरोपों का दे सकते हैं जवाब। तेलंगाना में पिछड़ी जाति का सीएम बनाएगी बीजेपी, गृहमंत्री अमित शाह का ऐलान। अमित शाह का बीआरएस और कांग्रेस पर निशाना, कहा परिवारवादी पार्टियां नहीं, तेलंगाना का संपूर्ण विकास सिर्फ बीजेपी कर सकती है। तेलंगाना बीजेपी चीफ जी किशन रेड्डी का बयान, कांग्रेस और बीआरएस की ए टीम है, एआईएमआईएम ओवैसी दोनों को कंट्रोल करते हैं। जी किशन रेड्डी ने कहा बीजेपी किसी की बी टीम नहीं, हम तेलंगाना के लोगों की टीम है। तेलंगाना चुनाव के लिए बीजेपी ने एक और उम्मीदवार उतारा। महबूबनगर सीट से एपी मिथुन रेड्डी को टिकट दिया। तेलंगाना चुनाव के लिए कांग्रेस ने 45 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। अंबरपेट से रोहित रेड्डी को मैदान में उतारा गया। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल होने वाले यन्नम श्रीनिवास रेड्डी को महबूबनगर से टिकट मिला। जुबली हिल्स से मोहम्मद अजहरुद्दीन को मैदान में उतारा गया। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए जुबली हिल्स से टिकट मिलने पर बोले मोहम्मद अजहरुद्दीन, मैं बहुत खुश हूं, टिकट देने के लिए पार्टी हाईकमान का शुक्रिया। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा उम्मीद करता हूं कि हम यहां से जरूर जीतेंगे। बीजेपी ने मिजोरम के लिए जारी किया विजन डॉक्यूमेंट 2023। विपक्ष के घोषणा पत्र को बताया कागज का टुकड़ा। ड्रग्स फ्री मिजोरम बनाएगी बीजेपी, किसानों को हर साल 8,000 रुपए देने का वादा। मिजोरम के आइजोल में बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, बीजेपी और मिजो नेशनल फ्रंट एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 30 अक्टूबर को अंबाजी मंदिर में करेंगे दर्शन। 31 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाएंगे। पीएम मोदी आज 51,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। रोजगार मेले में वर्चुअली होंगे शामिल। देश भर में 37 जगहों पर आयोजित होगा रोजगार मेला। यूपी के सीएम योगी आज औरैया के दौरे पर रहेंगे। कई परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आज कानपुर भी जाएंगे सीएम योगी। 501 करोड़ रुपए की देंगे सौगात। 1000 जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन भी बांटेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 2 दिनों के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचेंगी। जोशीमठ में छात्र छात्राओं से बातचीत करेंगी। रविवार को बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करेंगी निर्मला सीतारमण। देश के प्रथम गांव माणा में भी एक कार्यक्रम में शामिल होंगी। दिल्ली के मौजपुर मेट्रो स्टेशन के पास एक होटल से पुलिस ने एक महिला और एक पुरुष का शव बरामद किया है। हाथ से लिखा हुआ सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में लिखा, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, एक साथ अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला लिया। घटना की खबर मिलते ही मौके पर क्राइम ब्रांच और एफएसएल की टीम पहुंची। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा। 2010 में मुख्तार पर दर्ज हुआ था गैंगस्टर का मामला।
आप सांसद संजय सिंह को राहत नहीं मिली, न्यायिक हिरासत 10 नवंबर तक बढ़ी। एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने के लिए महुआ मोइत्रा ने मांगा वक्त, 4 नवंबर को होंगी पेश। बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक की गिरफ्तारी पर बोले बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी, पीडीएस में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। बंगाल में राशन घोटाले को लेकर शुवेंदु अधिकारी का ट्वीट, कहा ममता बनर्जी की भूमिका को भी ईडी जांचे। बंगाल राशन घोटाले पर बीजेपी एमएलए अग्निमित्रा पॉल की मांग, सीएम ममता बनर्जी से पूछताछ की जरूरत है। टीएमसी नेता शशि पांजा बोली, बीजेपी ईडी और सीबीआई से हमें डराना चाहती है, इनको बीजेपी शासित राज्यों में घोटाले नजर नहीं आते। सीबीआई ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को वॉइस सैंपल देने के लिए बुलाया, 2016 में विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला है। बिहार के छपरा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 गुट आपस में भिड़े, जुलूस पर हुई पत्थरबाजी, 4 लोग जख्मी हुए। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। एसपी और एडीएम ने पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया। पंजाब के मोगा में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। पहले चोट लगने से मौत की बात आई थी सामने। युवक की मां की शिकायत के बाद 6 नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अमृत कलश यात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अहमदाबाद के साबरमती रेलवे स्टेशन पर हुआ कार्यक्रम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अमृत कलश यात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर यह कार्यक्रम हुआ। चित्रकूट में पीएम मोदी ने रघुबीर मंदिर में की पूजा, मफत लाल की 100वीं जयंती पर टिकट जारी किया। राम मंदिर पर बोले पीएम मोदी, कहा प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिलना सौभाग्य की बात है। चित्रकूट में पीएम मोदी ने कहा, जिनकी मानसिकता गुलामी की वो संस्कृत से बैर रखते हैं। हमारी संस्कृति आज भी उतनी ही अक्षुण्ण और अटल है। लखनऊ में नई भाजपा के शिल्पकार किताब का विमोचन, सीएम योगी ने बीजेपी को बताया दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी। सीएम योगी ने कहा, राम मंदिर पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। 22 जनवरी को रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। 22 जनवरी के ऐतिहासिक दिन का इंतजार, जब रामलला मंदिर का उद्घाटन होगा। अभिनेता अंतुन खेर का बयान। असम की सरकार के कर्मचारियों को राज्य सरकार का आदेश, बिना परमिशन दूसरी शादी की तो कार्रवाई होगी। ओमान के विदेश मंत्री से मिले भारत के विदेश मंत्री जयशंकर, द्विपक्षीय रिश्तों समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। किसानों के लिए स्मार्ट विलेज तैयार कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। मात्र 5 लाख रुपए में होगा खुद का बंगला, प्लॉट, लाइफ टाइम बिजली और पानी फ्री मिलेगा। आर स्वैन जम्मू कश्मीर पुलिस के नए डीजीपी नियुक्त किए गए, 1 नंबर से सेवाएं देंगे। आईएफएस अधिकारी वाणी सर्राजू राव इटली में भारत की अगली राजदूत नियुक्त हुई, विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यमकेश्वर में बीटल्स एंड द गंगा फेस्टिवल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 3 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कोलकाता में दुर्गा पूजा कार्निवल 2023 में शामिल होने पहुंची ममता बनर्जी का दिखा अलग ही अंदाज, बंगाली हुक गाने की धुन पर डांस करती नजर आई। ममता बनर्जी के साथ महिलाओं का एक ग्रुप भी नाचता हुआ नजर आया। कार्यक्रम देखने उमड़ी लोगों की भीड़। दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस की 7वीं प्रदर्शनी, पीएम मोदी ने देश को दी 100 5G लैब की सौगात। पीएम मोदी ने कहा, आने वाला वक्त बहुत ही अलग है। युवा पीढ़ी देश के भविष्य और टेक रेवोल्यूशन का नेतृत्व कर रही है। पीएम मोदी बोले, भारत न सिर्फ 5G का विस्तार कर रहा है बल्कि 6G क्रांति का नेतृत्व भी करेगा। पीएम मोदी ने प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। जियो चेयरमैन आकाश अंबानी ने पीएम मोदी को नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी। चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा, देश की 5G कैपेसिटी में जियो का 85% योगदान है। 2G की कॉस्ट में 4G की सुविधा। आकाश अंबानी ने पीएम की तारीफ की, कहा उनके नेतृत्व में हुई डिजिटल कनेक्टिविटी की क्रांति। रिलायंस जियो ने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए। नेट प्रॉफिट 12% बढ़कर 5,058 करोड़ रुपए रहा। रेवेन्यू 9.8% बढ़ा। भारत में टाटा ग्रुप बनाएगा आईफोन। विस्ट्रॉन के साथ डील फाइनल हुई। 2.5 साल में शुरू होगा प्रोडक्शन। मारुति सुजुकी का दूसरी तिमाही में 80% बढ़ा मुनाफा। 3,717 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हुआ। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज 2 मुकाबले हैं। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच होगा। सुबह 10:30 बजे शुरू होगा मैच।
क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज दूसरा मुकाबला बांग्लादेश और नीदरलैंड के बीच खेला जाएगा। दोपहर 2 बजे शुरू होगा ये मैच से पहले नीदरलैंड की टीम ने जमकर अभ्यास किया, नेट प्रैक्टिस कर पसीना बहाया। बांग्लादेश की टीम ने भी नेट प्रैक्टिस की, मैच से पहले किया जबरदस्त अभ्यास। साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच रोमांचक मुकाबला। दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को 1 विकेट से हराया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 270 रन बनाए। 47वें ओवर में पाकिस्तान की पूरी टीम सिमट गई। दक्षिण अफ्रीका ने 9 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। एडन मार्करम रहे जीत के हीरो। 91 रनों की शानदार पारी खेली। डेविड मिलर ने 29 रन बनाए। कप्तान टेम्बा बाउमा ने 28 रनों की पारी खेली। साउथ अफ्रीका के तबरेज शमसी प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। 60 रन देकर 4 विकेट लिए। मार्को जानसेन ने 3 विकेट लिए। गेराल्ड कोइत्जे को 2 विकेट मिला। पाकिस्तान की तरफ से सऊद शकील ने बनाए सबसे ज्यादा 52 रनों की पारी खेली। भारत को पीछे छोड़ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंचा साउथ अफ्रीका। टीम के 6 मैचों में 5 जीत से 10 पॉइंट हुए। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को लगातार चौथे मैच में मिली हार। इससे पहले उसे भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान ने भी हराया। हुमा कुरैशी ने पूरी की सीरीज महारानी की तीसरे सीजन की शूटिंग। हुमा ने वीडियो शेयर कर जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर बनी मराठी फिल्म हुई रिलीज। एक्टर राहुल चोपड़ा ने निभाई है गडकरी की भूमिका।